अब यादव भाई या कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। तो आप लोगों का इस लड़ाई में साथ है कि नहीं, हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद का प्लान सेट। माई बाप के बाद तेजस्वी ने बनाया वाई के। सत्ता मिली तो वाई बनेगा सीएम, के को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। बड़ा सवाल, लोकसभा चुनाव में एक तरफा सपोर्ट करने वाले एसएम के हाथ क्या रह जाएंगे खाली। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे तेजस्वी ने नया नारा वाईके का दिया है। वाई से यादव और के से कुशवाहा। तेजस्वी ने कहा है कि यादव कुशवाहा अब लड़ेगा नहीं, बल्कि एक भाई दूसरे भाई का साथ देगा, यानी यादव और कुशवाहा भाई भाई। इसके पीछे तेजस्वी की रणनीति भी है। यादव राजद का परंपरागत वोट बैंक है। बिहार में 14% से अधिक आबादी है। वहीं पिछड़े वर्ग में कुशवाहा दूसरी सबसे बड़ी जाति है। 4% से अधिक इनकी संख्या है। संपन्न लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज ने एक तरफा राजद को सपोर्ट भी किया, जिसकी वजह से राजद न सिर्फ 4 सीटें लाने में कामयाब रहा, बल्कि उसके वोट बैंक में भी बड़ा इजाफा हुआ। अब तेजस्वी को उम्मीद है कि अगर यादव और कुशवाहा समीकरण काम कर गया तो बिहार की सत्ता हासिल करना आसान हो जाएगा। ये तय है कि राजद की सरकार बनती है तो तेजस्वी सीएम बनेंगे। वहीं कुशवाहा समाज को डिप्टी सीएम का पद देने में तेजस्वी को कोई हर्ज भी नहीं है। बापू सरकार बंगाल में हमने कहा था कि आप एक कदम चलिएगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो लालू जी ने तो सबको बनाया। इनके सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे तो कई विधायक इन्होंने बनाए, कई लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ के लिए बदनाम करते रहे। अब हम सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। अब यादव भाई या कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले चुनाव में सपोर्ट करने वाले एसएम का क्या होगा। एस सहनी और एम से मुसलमान मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव के दौरान दिल से तेजस्वी के साथ दिख रहे थे। लगातार घोषणा भी कर रहे थे कि बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी सीएम और वो डिप्टी सीएम बनेंगे। वहीं अभी तक लगातार समर्थन दे रहे मुसलमान समाज क्या सिर्फ वोट ही देते रह जाएंगे? उनके जिम्मे में शासन चलाना नहीं लिखा है क्या? दरअसल जातीय समीकरण सेट करना राजद की पुरानी रणनीति रही है। कभी मुसलमान यादव तो कभी मुसलमान यादव और राजपूत, फिर मुसलमान यादव और पिछड़ा। इन समीकरणों के सहारे राजद को सफलता भी मिली। हालांकि समीकरण लंबे समय तक टिक नहीं सका। चुनाव आते गए और समीकरण बदलते गए, लेकिन राजद ने जातीय गोटी फेंकना छोड़ा नहीं। हालांकि कुछ समय पहले राजद ने नारा दिया था कि राजद सिर्फ माई ही नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है, यानी माई का मतलब मुसलमान और यादव के साथ बाप यानी बहुजन, अपर कास्ट, अति पिछड़ा और गरीबों की पार्टी है। हालांकि इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला तो फिर से नया समीकरण एमके का गढ़ दिया गया। लेकिन इससे होगा क्या? एक तरफ राजद सर्व समाज की बात करता है तो दूसरी तरफ झट से जातीय समीकरण सेट कर लेता है। अगर ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए है तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता प्राप्ति के साथ राजद को अब आगे के भी देखना होगा। सिर्फ 1 और 2 जातियों के समीकरण बनाने से राजद का ग्राफ लंबे समय तक ऊपर नहीं रह सकता। वहीं सत्ता मिल भी गई तो जातीय संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए राजद को सर्व समाज में अपनी पैठ बढ़ाने पर जोर देना होगा, नहीं तो पार्टी के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।